बोल कहानी बोल में आज हम सुनेंगे मिकुल द सार्वंतीस के उपन्यास डॉन क्विक्सॉट के आगे का भाग। सम्राट का खिताब मिल जाने के बाद डॉन क्विक्सॉट अब जल्दी ही सराय छोड़ देने की तैयारी करने लगा था। लीजिए, विदाई का वह समय भी आ गया जब क्विक्सॉट ने सम्राट और उसकी बेटियों को बिल्कुल सम्राट के रोब-दाब वाले अंदाज में आशीर्वाद देकर विदा किया। जाते वक्त किले के सम्राट यानी सराय के मालिक ने क्विक्सॉट को कुछ नेक सलाहें दी। उन्होंने कहा, सम्राट के पास अपना अंगरक्षक व सेवक होना चाहिए और लड़ाई के मैदान में शरीर जख्मी हो जाने पर घावों पर लगाने के लिए मरहम भी होना चाहिए। नए सम्राट को अनुभवी तुर्क शासक की ये सलाहें पसंद आईं। वह धन्यवाद देकर तेज चाल से निकल पड़ा। उसने घोड़े की लगाम अपने गांव की ओर मोड़ दी। सम्राट हो जाने की वजह से अब उसे अपने अंदर एक अलग ही रोब और दबदबे का एहसास हो रहा था। उधर सराय के मालिक ने डॉन क्विक्सॉट के निकलते ही राहत की सांस ली। वह जानता था कि अगर ऐसे डॉन रोजाना आते रहें तो उसके सराय का भट्टा बैठते देर नहीं लगेगी। उधर गांव की तरफ बढ़ते हुए सम्राट बन चुके डॉन क्विक्सॉट के दिलो दिमाग में कई तरह के विचार आ रहे थे। वह सोच रहा था कि आखिर उसके इरादे की एक बड़ी बाधा अब दूर हो चुकी है। सम्राट बन जाने के साथ ही वह सारे संसार और अपने जीते हुए देश के लोगों की भलाई के काम में खुद को झोंक देगा। उन्हें अन्याय और अत्याचार से हर हाल में बचाएगा, गुलामी की जंजीरों से आजाद कराएगा। इन्हीं विचारों में खोया अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि रास्ते में उसे एक लड़का पेड़ से बंधा हुआ दिखाई दिया। इस लड़के को एक आदमी बेंत से पीट रहा था। इस लड़के की कराहें सुनकर क्विक्सॉट वहां रुककर सोचने लगा कि आखिर यह योद्धा क्यों इस लड़के पर अत्याचार कर रहा है। उसने फौरन बेंत मारने वाले व्यक्ति से कहा, मुझे अपनी जनता पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं। तुम कौन हो इस पर अत्याचार करने वाले? लड़के को पीटने वाला आदमी घुड़सवार की कड़कती आवाज से घबरा गया। उसने एक ही सांस में अपने इस लड़के की तमाम शिकायतें बयान कर डाली। उसकी बातों का सार यही था कि यह लड़का उसका नौकर है और जंगल में उसकी बकरियां चराने ले जाता है। इन बकरियों की यह अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पाता, जिससे बकरियां कम होती जा रही हैं। इस मामले में वह उसकी पगार से पैसे भी काट चुका है, फिर भी इसके ना सुधरने की वजह से उसे सजा दे रहा है। अब लड़के से जवाब मांगने पर उसने बताया कि उसका मालिक झूठ बोल रहा है और वह पिछले 7 महीनों से उसके पैसे काट रहा है। डॉन क्विक्सॉट को लड़के पर हो रही इस जोर जबरदस्ती पर बड़ा गुस्सा आया। उसने उस आदमी को आदेश दिया, तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस लड़के के सारे पैसे लौटा दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर के मारे कांपते हुए उस आदमी ने वचन दिया, सम्राट आपकी बात सिर माथे पर। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मैं घर से लाकर इसके सारे पैसे लौटा दूंगा। यह कहते हुए उसने फौरन पेड़ से बंधे लड़के को खोल दिया। डॉन क्विक्सॉट का गुस्सा अब कुछ शांत हो गया था। उसे लगा कि एक सम्राट के रूप में उसकी बात सुनी गई है और उसे एक भलाई का काम किया। आदमी के सलाम करते ही वह आगे बढ़ गया। डॉन क्विक्सॉट अब और भी जोश के साथ टोजिनॉन की घुड़सवारी करने लगा। सम्राट बनने के बाद मिली अपनी पहली कामयाबी से वह बहुत ही खुश था, मगर उसे क्या पता था कि थोड़ी ही देर में उसकी कामयाबी धूल चाटने वाली है।